देवी और सज्जनों, पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से आप सबको नमस्कार। सावन का महीना है, भगवान शिव का महीना है। कुंडली में जितने प्रकार के भी विकार हैं, उनमें से अधिकांश विकारों का समाधान सावन के महीने में और भगवान शिव की कृपा से होते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो महामृत्युंजय का जप करिए, स्वयं करिए या अपने कुल पुरोहित से कराइए, वो आपके लिए लाभदायी है। कई कुंडली में केमेद्रम योग है, काल सर्प योग है, अंगारक योग है, गुरु चंडाल योग है। ऐसे योग जो आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं, तेजी से बढ़ रहे स्पीड ब्रेकर की तरह से ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इन सबका समाधान नाग पंचमी के दिन है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, अंगारक योग है, गुरु चंडाल योग है, केमेद्रम योग है, तो इस तरह के जो योग हैं, इनका समाधान नाग पंचमी यानी 13 अगस्त को संभव है। आपका अपना कुल पुरोहित हो, आप वहाँ भी समाधान कर सकते हैं। और यदि आपके पास ये सुविधा नहीं है, योग विद्वान नहीं है, तो पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस वर्षों से नाग पंचमी के दिन यानी 13 अगस्त को ऐसी व्यवस्था करता है जहाँ पर आपके इन प्रकार की योगों का समाधान होता है, जिससे आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चले, बेहतर ज़िंदगी हो। ये योग अगर आपकी कुंडली से प्रभावहीन हो जाएंगे तो आपकी प्रगति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, भय नहीं लगेगा, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन के रिश्ते मजबूत होंगे, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। ये सब कुछ संभव है। रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस 8/226 आर्या नगर में रजिस्ट्रेशन होगा और शाम को 5 से 8 के बीच में आकर वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। केवल जो पूजन का खर्चा होगा, पुरोहित का खर्चा होगा, वो आपसे चार्ज किया जाएगा। बाकी सुविधा आपको हमारे YouTube के चैनल को देखने वालों को बाकी सुविधा प्राप्त होगी। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 से 7 अगस्त के बीच का। जिनकी राशि मेष है, उनके लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप स्थानांतरण के लिए प्रयत्नशील हैं, व्यवसायिक मामलों में लगे हुए हैं, मैत्री संबंध भी ठीक हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। 1, 2, 3 को आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन राहु के साथ युति होने के कारण से मन में एक भय भी रहेगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित भी हो सकते हैं, कुटुंब से भी कुछ तनाव मिल सकता है। जिनकी 4-5 तारीख को यात्रा करना, उन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है वाहन चलाते समय। पुरुषार्थ आपका सार्थक होगा। 6-7 को पारिवारिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। जिनकी वृष राशि है,
राशि पर ही आपका राहु है और उसके साथ चंद्रमा पहले 3 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जिस कारण से आपके मन में कहीं न कहीं तनाव रहेगा, कहीं न कहीं भय रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। सावधान रहने की आवश्यकता है। ख़ास तौर पर 1, 2, 3 ये ऐसी तिथियां हैं जिनके कारण से मन आपका खिन्न हो सकता है, मन में भय हो सकता है। आपको हनुमान जी की उपासना या भगवान शिव की उपासना करते रहना चाहिए। आप अपने खुद के लिए नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। इसके पश्चात 4, 5 की तिथियाँ काफ़ी लाभदायी हैं। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी और 6, 7 को प्रियजन भेंट होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी राशि मिथुन है, इस सप्ताह 5 तारीख को मंगल अस्त होगा। मंगल के अस्त होने के कारण से जो आपकी स्थितियां चल रही हैं उसमें बेहतर होंगी। व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कुछ सुखद समाचार मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के दायित्व की पूर्ति में। लेकिन 1, 2, 3 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे मन अशांत हो और पारिवारिक प्रतिष्ठा खराब हो। 4, 5 को व्यस्तता रहेगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। लेकिन 6, 7 काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, दूसरों से सहयोग लेने में भी सफल होंगे। जिनकी राशि कर्क है, उनके लिए मंगल का अस्त होना अच्छा नहीं है। कर्क और सिंह राशि के लोगों के लिए मंगल हमेशा कारक होता है। वो व्यवसायिक, पारिवारिक हर तरह से, और मंगल की स्थिति आपके दूसरे होगी तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़ा विवाद न करें। किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी होने की भी आशंका है, तो सावधानी रखने की। 1, 2, 3 उत्तम तिथियां हैं। पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। लेकिन 4, 5 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत होगा, मन में खिन्नता बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, तनाव की स्थितियां रहेंगी, अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। 6, 7 को स्थिति में सुधार होगी, रिश्तों मजबूती होगी, कुछ नया कार्य करने की इच्छा व्यक्त होगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जिनकी सिंह राशि है, उनके लिए भी मंगल का अस्त होना अच्छा नहीं है। और आपके तो राशि पर मंगल शुक्र की युति रहेगी, वो कहीं से भी कष्ट दे सकती है। वाहन चलाते समय इस बात की सावधानी रखें कि सिर में चोट न लगे। जो लोग ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप से प्रभावित रहते हैं, उन्हें भी सचेत रहने की आवश्यकता है। फ्लैक्चुएट कर सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की उपासना करें या हनुमान जी की जिन उपासना करते हैं तो उनकी उपासना करें। 1, 2, 3 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। 4, 5 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 6, 7 उत्तम तिथियां नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके लिए कष्टदायी हो, पारिवारिक तनाव मिल सकता है। जिनकी राशि कन्या है, मंगल का अस्त होना आपके लिए लाभदायी है। एक मन में भय है, एक मन में जो उत्साह की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। चाहते हैं कि आपके अंदर उत्साह आए, जीवन को जीने की उत्कंठा बढ़े, लेकिन मंगल बार बार आपको डिस्टर्ब करता रहता है। ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ा देता है, कहीं मन को अशांत कर देता है, कहीं भय दे देता है। लेकिन इस सप्ताह मंगल के अस्त होने से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी,
कुछ नया करने की प्रवृत्ति भी अच्छी होगी, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। 1, 2, 3 को सुखद समाचार मिलेगा, धर्मगुरु या पिता का सहयोग मिलेगा, शासन सत्ता से सहयोग लाभ मिल सकता है। 4, 5 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 6, 7 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, तुला में भी मंगल का बड़ा अहम रोल है। वैसे तो तुला में कारक शनि और शुक्र होते हैं, लेकिन द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, जिस कारणों से और उनका अस्त होने से कुछ दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। व्यय अधिक होगा, आर्थिक मामलों में चिंता रहेगी, निर्माण कार्य आदि की दिशा में भी व्यस्तता रहेगी। ये पूरा सप्ताह आपके लिए कुछ भाग दौड़ का रहेगा, तनाव का रहेगा, एक असमंजस की स्थिति रहेगी। आपके लिए 1, 2, 3 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। मन खिन्न रहेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, घबराहट बढ़ेगी। मन को सचेत रखें। देवी की भगवती मंगला गौरी की पूजा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। 4, 5 को इससे से उभरेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, परिजन भेंट हो सकती है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 6, 7 को महिला अधिकारी का सहयोग मिले, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, उनके लिए भी सप्ताह उतार चढ़ाव का है। मंगल का अस्त होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विरोधी सक्रिय रहेंगे, मन में एक प्रकार का भय रहेगा, कुछ व्यवसायिक तनाव भी मिल सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में न हो। आपकी राशि पर केतु पहले से ही है और मंगल का अस्त होना कहीं से ठीक नहीं है। 1, 2, 3 दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम तिथियाँ हैं। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 4, 5 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 6, 7 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, पिता या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा, जिससे एक उत्साह की वृद्धि होगी। जिनकी राशि धनु है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, व्यवसायिक चिंताएं बढ़ेंगी, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 1, 2, 3 ऐसी ही तिथियां हैं जिनमें आप अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 4, 5 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 6, 7 फिर तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा में अपनी वस्तुओं की सुरक्षा रखें, व्यर्थ की उलझने हुआ तनाव मिल सकता है। जिनकी राशि मकर है, उनके लिए सप्ताह सुखद है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 1, 2, 3 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 4, 5 तनावपूर्ण तिथियां हैं। दाम्पत्य जीवन में उलझन आ सकती है, स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। और 6, 7 उत्तम है, उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जिनकी राशि कुंभ है, उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक दृष्टि से 1, 2, 3 को व्यस्तता रहेगी, भाग दौड़ रहेगी, कुछ नए लोगों से संपर्क हो सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 4, 5 को संतान के या पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में व्यस्त रहेंगे, मन खिन्न भी हो सकता है। 6, 7 को यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद, उत्साहवर्धक, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मीन है, व्यवसायिक दृष्टि से ये सप्ताह उत्तम है, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी।
1, 2, 3 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 4, 5 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण ही तनाव मिल सकता है और 6, 7 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये है आपका साप्ताहिक राशिफल। एक बात हम आपकी निःशुल्क समस्याओं का समाधान करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, एक ही समस्या को बार बार आप YouTube अष्टोपद जी पर मत डालें। उससे दूसरों को नुकसान होता है और आपको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। आपका जब एक प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है तो आपको चाहिए कि दूसरे लोगों को उसका लाभ मिलने दें। 1-2 महीने बाद आप फिर अपनी दूसरी समस्या रख सकते हैं, अथवा घर के किसी सदस्य का आप डाल सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन एक ही डेट ऑफ बर्थ के तमाम लोगों की समस्या बार बार रिपीट होती हैं, वो उनके उत्तर देना या उनका सॉल्व करना बड़ा समस्या हो जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप बार बार एक ही डेट ऑफ बर्थ, एक ही टाइम का मत उल्लेख करें। दूसरों को भी अवसर दें, अपने परिवार के लोगों को अवसर दें। आपकी समस्या और आप मेरा समाधान। पहले भागशाली हैं रूपाली, 30 अप्रैल 88, ये दिल्ली की बर्थ प्लेस है और इनका लग्न कर्क है। मंगल 10वें स्थान पर है, मंगली हैं। इन्हें मूंगा और मोती धारण करना चाहिए। मूंगा इसमें धारण करें, मोती इसमें धारण करें। लेकिन इनकी कुंडली में केमिद्रम योग है। इसकी शांति 13 अगस्त को अवश्य करा लें, नहीं तो ये केमिद्रम योग दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा और यही इनकी समस्या है। तो इसको आप शांत करा लें। हनुमान जी की पूजा आपके लिए विशेष लाभदायी होगी। दूसरा है अंकित श्रीवास्तव, ये अंबेडकर नगर से है। 10/10/88 इनका जन्मदिन है और इनका भी कर्क लग्न है। अच्छी बात है कि ये मंगल इनका बहुत अच्छा है। संतान योग कब है? संतान योग 2022 में है। मूंगा जरूर धारण करें, वो आपके लिए लाभदायी। अगर हीरा या पुखराज पहने हैं तो तत्काल उतार दें। इसके बाद में वेदांत यादव हैं, ये हैं सुल्तानपुर के, 12 अगस्त 2012। ये तो बहुत ही छोटे हैं और इन्होंने लिखा है कि क्षेत्र में कामयाब होंगे। तो आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, इसकी शांति अवश्य करा लें। 13 अगस्त को शांति होगी, ज़रूर करा लें। दूसरी चीज़ ये कि शनि आपका पर्व, तो आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। वेदिका, ये भी सुल्तानपुर की हैं, संभवतः उन्हीं की बहन होंगी। 15 सितंबर 2009 की हैं और इन्होंने भी लिखा है कि क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो वृष लग्न है, पीले कपड़े नहीं पहने। गुरु राहु है तो गुरु चंडाल योग है, तो गुरु चंडाल योग की शांति नाग पंचमी के दिन या जब भी आपको सुविधा हो करा जरूर लें, क्योंकि बुद्धिमान लड़की है लेकिन इनको संगत गड़बड़ मिल सकती, जिसके कारण से लक्ष्य से विचलित हो सकते हैं। सालू का एक प्रश्न है, ये 21 अप्रैल 87 और कानपुर का ही जन्म है। इनका है बिजनेस का काम। तो इनको 2 काम करना चाहिए। एक तो इनकी कुंडली में रोजी रोटी के भाव में केमिद्रम योग है,
तो केमेद्रम योग की शांति आप अवश्य करा लें और मूंगा मोती धारण करें, हीरा या पुखराज का प्रयोग न करें। इसके बाद में शुभ सचदेवा हैं, शुभ सचदेवा हैं 12 अक्टूबर 98 के, ये भी कानपुर के हैं और इन्होंने पूछा है कि व्यापार करें या नौकरी। तो मिथुन लग्न है और दो चीज़ें हैं, आपकी कुंडली में अंगारक योग है, आप चाहें तो इसकी शांति अवश्य करा लें, नहीं तो आपको साझेदार, आधीनस्थ कर्मचारी, इन लोगों से समय समय पर चोट होती रहेगी। मूंगा मोती माणिक कभी ना पहने, आप अपना स्वयं का व्यापार करें। सुनीता शर्मा का है 10 सितंबर 89 का, ये दिल्ली की हैं। इनका सवाल है शादी कब और कैसी होगी। तो शनि चंद्रमा की युति लग्न में ये व्यवधान देती है और विष योग बनाती है, तो ये कहीं न कहीं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टदायी है और विवाह का योग 2022 में ही बन रहा है। इसके बाद में हैं शैलजा चतुर्वेदी, ये हैं फरक्काबाद की, 15 अक्टूबर 92 है इनका जन्म। इनका भी सवाल है कि शादी कब होगी। शुक्र राहु आपके लग्न में, ये दाम्पत्य जीवन को और निजी जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो आप भूल करके भी कभी हीरा नहीं पहनिए, सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग ना करें। मंगली हैं, विवाह का योग आपका 2022 में ही बन रहा है। जीत लाल हैं, ये बनारस के हैं, 10 सितंबर 74 इनका जन्म है। और नौकरी में प्रमोशन कब होगा, तो नौकरी में प्रमोशन के लिए तो उत्तम समय चल रहा है। सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच में योग बन रहा है। थोड़ा सा वाणी पर ध्यान रखें, आपके अपने ही लोगों से कष्ट मिलेगा, क्योंकि शनि चंद्र विष योग बनाए हुए। दूसरे सुशील पांडे हैं, 22 फरवरी 74 बस्ती के हैं और इनका कैरियर में ग्रोथ कब होगी। आपके गुरु चंद्रमा की युति बहुत ही अच्छी है और ये आपके लिए गज केसरी योग बना रहा, तो युति तो आपको अच्छी होगी। लेकिन आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग है, राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह हैं। तो काल सर्प का बसंत पंचमी, इस नाग पंचमी पर जरूर शांति करा लें। ग्रोथ का पीरियड चल रहा है और लगातार आप आगे बढ़ते चलेंगे। यद्यप शनि की 7.5 है, तो शुक्रवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। शनिवार को जब सुबह सोकर के उठें तो फिर उसमें चेहरा देखें और वो पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इस प्रकार से ये 10 भाग्यशाली हैं। आप भी भाग्यशाली हो सकते हैं। आप अपनी समस्या, डेट ऑफ बर्थ, समय, जन्म स्थान यूट्यूब एस्ट्रो पद्मेश जी पर भेजें, उनका आपको जवाब मिलेगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क हैं। यदि व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए 2500 रुपये आपको व्यय करना होगा।